आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन क्वेरीज उन कमेंट्स के बारे में जो कि आपके जरिए पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंस का अभी मैंने आंसर नहीं दिया है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है वो डिग्री से रिलेटेड है। 38th कॉन्वोकेशन का जो लिंक है वो कब ओपन होगा। तो आपके लिए 38th कॉन्वोकेशन का जो लिंक है वो आपके लिए नवंबर के एंड से ओपन हो सकता है। वैसे इसमें काफ़ी लेट ऑलरेडी हो चुका है। पिछले कॉन्वोकेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो अक्टूबर में ही उनका जो लिंक है वो ओपन कर दिया गया था, लेकिन अभी नवंबर भी अब एंड होने वाला है। नवंबर में भी अब सिर्फ 12 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक आपका जो 38th कॉन्वोकेशन का फॉर्म है वो ओपन नहीं किया गया है। वैसे इग्नू की जो न्यू वेबसाइट आई है उसमें भी काफ़ी टाइम लगा, जिसकी वजह से इन सब चीज़ों में लेट हो रहा होगा, लेकिन आपके लिए जो कॉन्वोकेशन का लिंक है वो जल्दी ही आ जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, मेरे ग्रेड कार्ड के 6 सब्जेक्ट जून 2024 में कंप्लीट हो गए हैं। इस बार मेरा लास्ट ईयर भी था, उस हिसाब से मेरी मार्कशीट कब आएगी। मेरे एक फ्रेंड का भी फाइनल था जो 30 को ग्रेड कार्ड फुल हो गया और 14 को घर आ गया। हाँ, तो जैसे ही आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट होता है उसके 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज आपका जो मार्कशीट और आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो आपके घर में आ जाता है। तो जब भी आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो, जिस भी दिन आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो, उसके 1 मंथ के अंदर आपको आपकी जो मार्कशीट है और आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद सर मैं रिवैल्यूएशन में पास कर लिया है बट सेम सब्जेक्ट का एडमिट कार्ड भी आ गया है, अब क्या करूं। काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल होगा। उन्होंने रिवैल्यूएशन का फॉर्म भी भरा था और साथ ही साथ एग्जामिनेशन फॉर्म को भी भरा था। अगर रिवैल्यूएशन का आपका रिजल्ट आ गया है, रिवैल्यूएशन में आप पास हो गए हैं, तो अब आपको दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे हॉल टिकट एडमिट कार्ड में आपका जो नाम है वो आ भी गया हो तब भी। उसके बाद आगे बात करते हैं। सर मैंने 27 अगस्त 2024 को रिवैल्यूएशन का फॉर्म भी भरा था, अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। तो अगर आपने 27 अगस्त को रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा था तो अब आपके जो रिवैल्यूएशन के रिजल्ट की अपडेट है वो आने ही वाली होगी। वैसे 40 दिन का जो टाइम होता है वो ऑलरेडी बीत चुका है। तो अब किसी भी दिन आपकी जब भी रिवैल्यूएशन के रिजल्ट की अपडेट आएगी इग्नू की तरफ से, तो उसमें आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जा सकता है। उसके बाद 100 में से 40 पासिंग मार्क्स हैं, 35 वाला फेल। ये मैंने पासिंग मार्क्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूज़न रहती है कि 35 मार्क्स वाला पास है या 40 मार्क्स वाला पास है, और कितने मार्क्स आपको चाहिए होते हैं किसी सब्जेक्ट में पास होने के लिए। तो मैंने उसमें बताया है किस तरीके से BA BCom BSc या MA MCom MSc आपका सर्टिफिकेट, PG सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, PG डिप्लोमा में अलग अलग MBA के कोर्सेज, MCA BCA में क्या पासिंग मार्क्स होते हैं, तो आप एक बार इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपका मास्टर्स, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट रिलेटेड कोई कोर्स है तो आपको 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, लेकिन अगर आपका बैचलर डिग्री का कोर्स है तो आपको 35% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। उसके बाद BSWE02 प्रोजेक्ट से मार्क्स कब आएंगे, तो प्रोजेक्ट के मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में आपको नजर आएंगे। इसमें भी 2 से 3 महीने का आपका टाइम लगता है। प्रोजेक्ट का जो रिजल्ट है वो आपका रिवैल्यूएशन जो है वो आपका जो रीजनल सेंटर होता है वो आगे आपके लिए सबमिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मेरी इस वीडियो के ऊपर पूछा गया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अब 3 साल की डिग्री 2 साल 6 महीने में भी जो यूजीसी है वो अगले एकेडमिक सेशन 2025-26 से करवाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिस भी स्टूडेंट ने ये वीडियो नहीं देखी है तो वो देख सकता है। इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, जो जानकारी दी थी, उसमें बताया था कि अब 2025-26 का जो नया एकेडमिक सेशन होगा, यानी कि अगला एकेडमिक सेशन जो होगा, उसमें यूजीसी की तरफ से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आपका 3 साल का कोर्स है वो आप 2 साल 6 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हैं, और 3 साल का कोर्स आप 4 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा आपके हिसाब से कि आप स्लो लर्नर है, आप किस तरीके से करते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो वो जो यूजीसी होगा वो आपको ऑप्शन देगा कि अगर आप जो आपके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है कि आप
3 साल का कोर्स को 2 साल 6 महीने में कर सकते हैं, तो आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा जिससे आपके जो 6 महीने हैं वो आपके पास बच जाए। ये जानकारी यहाँ पर दी गई है, और भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें मैंने इस वीडियो में दी थी, आप एक बार इसको जरूर देखें। उसके बाद BSWG प्रोजेक्ट का रिजल्ट कब आएगा, तो प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल, ये इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बताया ही है कि BSWG प्रोजेक्ट का रिजल्ट जो है आपका, वो इनका प्रोजेक्ट का प्रैक्टिकल का जो रिजल्ट होता है वो रीजनल सेंटर आपके लिए भेजता है। तो आपने कब प्रैक्टिकल दिया, कब प्रोजेक्ट अपना सबमिट किया, उसको कब चेक किया गया, उसको कब आगे रिसीव किया गया, उन्होंने कब इसके अवार्ड लिस्ट को आगे सेंड किया, उस पर ये डिपेंड करता है। लेकिन मान के चलिए कि जितना असाइनमेंट में वक्त लगता है उतना ही वक्त यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल में भी लगता है, यानी कि 2 से 3 महीने का टाइम आपका लग जाता है। उसके बाद मार्कशीट कब देंगे, तो आपकी जो मार्कशीट होती है वो आपको डिग्री से पहले मिल जाएगी। भी आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट होगा उसके 1 मंथ के अंदर में आपको जो आपकी मार्कशीट है वो आपके एड्रेस में, जो भी आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है वहाँ तक पहुँचा दी जाती है। आगे अगर हम बात करें तो 38th कॉन्वोकेशन का कोई नोटिफिकेशन आया है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा 38th कॉन्वोकेशन का। 38th कॉन्वोकेशन के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया है कि 38th कॉन्वोकेशन का नवंबर के एंड तक लिंक आ सकता है। वैसे 38th कॉन्वोकेशन जो है वो फरवरी 2025 में करवाया जाएगा, तो अभी उसके लिए काफ़ी महीने बाकी हैं, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। 38th कॉन्वोकेशन का कब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, 38th कॉन्वोकेशन का नवंबर एंड से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाना चाहिए। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि यहाँ पर जो वैसे कॉन्वोकेशन है वो अक्टूबर में ही लिंक आ जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इग्नू की नई वेबसाइट लॉन्च हुई है उसमें कुछ दिक्कतों के कारण, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण अभी तक जो लिंक है उसमें लेट हुआ है, लेकिन हो सकता है नवंबर एंड तक आपके लिए जो 38th कॉन्वोकेशन का लिंक है उसको जारी कर दिया जाए। सर मार्कशीट में पासिंग ईयर एंड डेट क्या होता है, आपका जो पासिंग ईयर होगा वो होगा जिसमें आपने अपने आखिरी एग्जाम दिए, यानी कि मान लीजिए कि आपका 3 साल आपके पूरे हो चुके हैं और अब ये 6 महीने और बाकी हैं, तो आपका एक सब्जेक्ट भी अगर जिस महीने में और जिस ईयर में कंप्लीट हुआ है उसी को ही आपका फाइनल ईयर और मंथ जो है माना जाएगा। यानी कि अगर आपका 3 साल 6 महीने में कोर्स कंप्लीट हुआ है तो तीसरा साल और छठा महीना जो होगा वो चाहे दिसंबर 2024 हो या फिर जून 2025 हो, उसी को ही पासिंग ईयर जो है आपका माना जाएगा। उसका 38th कॉन्वोकेशन का फॉर्म कब रिलीज होगा, तो जैसा कि मैंने बताया कि नवंबर के एंड तक रिलीज हो जाना चाहिए। उसके बाद आरसी का फॉर्म कब मिलेगा, तो स्टडी सेंटर्स का अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं स्टडी सेंटर को तो रीजनल सेंटर जाइए, वहां पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा स्टडी सेंटर को चेंज करवाने का। लेकिन स्टडी सेंटर को चेंज करवाने के लिए कुछ जो होते हैं आपके कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको जान लेने बहुत जरूरी है कि आपका अगर प्रैक्टिकल रिलेटेड कोई कोर्स है, प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई कोर्स है, आपका कोई सर्टिफिकेट रिलेटेड कोर्स है, तो इस तरीके से कोर्सेज जो होते हैं उनका स्टडी सेंटर वहीं पर ही चेंज किया जा सकता है जहां पर दूसरा जो स्टडी सेंटर आप चाहते हैं वहां पर भी वो सुविधाएं हो, वो फैसिलिटीज हो। अब मान लीजिए कि एक फॉरेन लैंग्वेज कोर्स का आपके पास सर्टिफिकेट है, आप अपने स्टडी सेंटर को एक जगह से दूसरी जगह करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी जगह पे भी वो स्टडी सेंटर में वो टीचर होने चाहिए जो कि फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाते हो। उसी तरीके से अगर प्रैक्टिकल है, आपका बीएससी प्रैक्टिकल है, तो अगला जो स्टडी सेंटर आप चाहते हैं वहां पर भी बीएससी प्रैक्टिकल होने चाहिए, तभी आपका जो स्टडी सेंटर है वो चेंज किया जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको रूल्स पता होने चाहिए और आप अपने रीजनल सेंटर जाकर स्टडी सेंटर चेंज करने का फॉर्म जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सर ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा, ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म इग्नू की वेबसाइट पर नहीं आता। अगर किसी को ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है तो उसको रीजनल सेंटर जाना होगा। उसके सर मेरे रिवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं आया, 7 नंबर है, क्या मार्क्स बढ़ेंगे, मार्क्स आपके जरूर इंक्रीज हो सकते हैं क्योंकि रिवैल्यूएशन में मार्क्स इंक्रीज होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका जो है वो आपने कैसा एग्जाम दिया था। अगर कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके 20 नंबर 25 नंबर भी इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने कैसा एग्जाम दिया था। उसका सर असाइनमेंट के नंबर अभी तक नहीं आए, स्टडी सेंटर में रिक्वेस्ट भी कर दी है, तो आपका जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं वो 2 से 3 महीने में आपके नॉर्मली अपडेट कर दिए जाते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे जिनके ऑलरेडी
जो मार्क्स हैं वो ऑलरेडी आ भी चुके हैं। बीएससी का रिजल्ट कब आएगा, तो आपके जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा रहा है। अभी जून 2025 के रिजल्ट की कल भी एक नई अपडेट आई है, उसमें भी आप अपना जो रिजल्ट है उसको चेक कर सकते हैं। सर जुलाई 2024 में एडमिशन लिया था बीए हिस्ट्री ऑनर्स में, उनका असाइनमेंट और एग्जाम कब होगा? अगर आपने जुलाई 2024 में अपना एडमिशन लिया है तो आपके जून 2025 में यानी कि 1 साल बाद एग्जाम होंगे। आपको मार्च अप्रैल 2025 में अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करना होगा और जून 2025 में आपके एग्जाम होंगे और अप्रैल मई में आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद डीडी के अलावा ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, ऑनलाइन पे की भी सुविधा जो है नॉर्मली दी जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है। उसके बाद स्टार्टिंग बॉक्स को खाली रखा जाएगा, ना कि लास्ट में। अच्छा, ये हॉल टिकट के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि किस तरीके से आपको जो अपना इनरोलमेंट नंबर है उसको फिल करना है। तो इनरोलमेंट नंबर में अगर 9 बॉक्सेस आपके 10 बॉक्सेस हैं तो नॉर्मली क्या है, अब 2020 और 2020 के बाद से जितने भी स्टूडेंट हैं उनका 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक। लेकिन जिनका 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है उनको जो एक बॉक्स होता है उनका वो खाली हो जाता है। उस बॉक्स में आपको 0 या कोई डिजिट वगैरह नहीं लिखनी, उसको सीधा क्रॉस कर देना है, ठीक है। उसके बाद सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें? माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन नहीं मिल पाएगा, आपको अपने रीजनल सेंटर जाकर ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट का फॉर्म भरकर आपको लेना होगा। उसके बाद सर लिंक नहीं मिल रहा है। हॉल टिकट का तो लिंक अब सभी स्टूडेंट्स को मिल गया होगा, क्योंकि हॉल टिकट को आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। अगर अभी भी किसी के पास हॉल टिकट का लिंक नहीं आया है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हॉल टिकट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर से उसे डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। सर MEH इनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड सही डाला है बट इनकरेक्ट बार बार क्यों दिखा रहा है? अगर ऐसा है तो आप एक बार इनरोलमेंट नंबर प्रोग्राम कोड में ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स की गलती होती है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट जो होते हैं अपना प्रोग्राम कोड उनको सही जानकारी नहीं होती। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो MA हिस्ट्री और MA हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि MA हिंदी और MA हिस्ट्री दोनों में HH है, जो इस वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और MA हिंदी जो है वो MHI है और MA हिस्ट्री जो है वो MAH है। तो इस तरीके से कुछ आपका प्रोग्राम कोड है, एक बार उसको सही तरीके से देख लेना। बाकी सभी स्टूडेंट का जो हॉल टिकट है वो ओपन हो रहा है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो सर मेरा MBA का एग्जाम आफ्टरनून में, बट मेरे हॉल टिकट में श्यामलाल कॉलेज मॉर्निंग का है तो शो कर रहा है। तो ऐसा कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। श्यामलाल कॉलेज जो होता है वो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का होता है। वो सिर्फ आपके एग्जाम सेंटर का नाम है। आपका आफ्टरनून का जो एग्जाम होगा वो 2 बजे से शुरू होगा, जो कि आप बिल्कुल दे पाएंगे। आपको इसमें किसी तरीके की चिंता करने वाली बात नहीं है। आप बड़ी आसानी से अपना जो एग्ज़ाम सेंटर में आप जाइए और उसके बाद फिर जो भी आपका एग्ज़ाम का जो आपको एंट्री होती है आपका IGNOU ID कार्ड दिखाकर वो कीजिए और आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। श्यामलाल कॉलेज जो है मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट जो है वो एग्ज़ाम सेंटर का नाम है। कई सारे ऐसे डिग्री कॉलेजेस हैं जो कुछ मॉर्निंग शिफ्ट के होते हैं, कुछ इवनिंग शिफ्ट के होते हैं। उसका सर रिवैल्यूएशन के बाद में मार्क्स इंक्रीज हुए हैं पर उससे पहले ही मार्कशीट आ गई, तो अब क्या करें? तो आप क्या कीजिए कि अपनी मार्कशीट को वापस दे दीजिए रीजनल सेंटर जाकर और आपको नई मार्कशीट जो है वो सेंड कर दी जाएगी। ओपन नहीं हो रहा है, रॉन्ग प्रोग्राम कोड आ रहा है। प्रोग्राम कोड की जिनको भी हॉल टिकट में दिक्कत आ रही है उनको मैंने बताया है कि उनको एक बार सही तरीके से अपना प्रोग्राम कोड चेक कर लेना चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं उनका प्रोग्राम कोड में कुछ आपने ध्यान से उनको देखा नहीं होता या फिर आपको उसकी जानकारी नहीं होती, तो इस वजह से सर हॉल टिकट अभी नहीं आया लेकिन रिवैल्यूएशन रिजल्ट हॉल टिकट आ गया है लेकिन रिवैल्यूएशन रिजल्ट नहीं आया। अब तो हॉल रिवैल्यूएशन के रिजल्ट की भी 2 से 3 अपडेट आ चुकी है, तो आप एक बार अपना रिवैल्यूएशन का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सर रिवैल्यूएशन रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, कब अपडेट आएगी? रिवैल्यूएशन के रिजल्ट की अब ये 4 दिन पहले कमेंट पूछा गया था, तो तब से 2 अपडेट्स आ चुकी हैं। तो आप एक बार अपना जो रिजल्ट है उसको चेक कर सकते हैं। आपका सारा फॉल्ट क्लियर करने के बाद भी नॉट कंप्लीटेड आ रहा है। अगर आपका ग्रेड कार्ड में नॉट कंप्लीटेड आता है तो उसके कारण कई हो सकते हैं। आपका जो थ्योरी एग्जाम है उसमें आप पास ना हो। थ्योरी एग्जाम में पास होने के लिए मैंने पासिंग मार्क्स बताए थे। हर कोर्स के लिए वो अलग हो सकते हैं, BA के लिए अलग हो सकते हैं, BSc के लिए अलग हो सकते हैं,
मास्टर्स के लिए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा के लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको ये चेक करना होगा। उसके बाद असाइनमेंट के मार्क्स को भी आपको चेक करना होगा, और उसके बाद देखिए कि उसमें ग्रेड कार्ड में क्या दिक्कत आपकी आ रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ले लिए हैं। इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जब 30-40 क्वेश्चन हो जाएंगे तो उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।